नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। पहले चरण में आपने मतदान तो कर दिया, मगर दूसरा चरण में ये साफ हो जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और अभी कुछ अजीबोगरीब खबरें भी आ रही है जो आपको हैरान कर देगी। तो अब तक की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। आपने तो प्रथम चरण के लिए मतदान कर दिया, लेकिन दूसरा चरण का मतदान जो 3 नवंबर को होने वाला है, तो इसके लिए कुछ बड़ी खबरें आ रही है। 3 नवंबर को लगभग 2/3 मतदान हो जाने की संभावना है और इसमें से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सरकार बनेगी, इसकी संभावना प्रबल हो जाएगी। तो देखिए, जदयू के लिए दूसरा चरण सबसे अहम। 115 में से 43 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। दूसरे चरण के साथ साफ हो जाएगी तस्वीर। तेजस्वी तेज प्रताप की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो देखिए, अभी जो गरीबों के लिए या आम जनता के लिए सबसे बड़ी परेशानी है वो है महंगाई की। तो तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। तेजस्वी बोले कि महंगाई तो अब सरकार की भोजाई। उन्होंने केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि पहले यही लोग थे जो कहते थे सैया जो कमात है वह महंगाई डायन खाए जात है। तेजस्वी ने कहा कि 10 नवंबर को नीतीश कुमार और उनकी एनडीए सरकार की विदाई तय है। बिहार की जनता ने उनकी विदाई की पटकथा लिख दी है। सीएम नीतीश ने बड़ा ऐलान कर दिया। आरक्षण पर नीतीश कुमार का नया दांव, बोले कि आबादी के हिसाब से दिया जाए रिजर्वेशन। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी जदयू का गठबंधन भय, बंटवारे और नफरत पर आधारित। तो भाजपा ने कहा कि आरजेडी का मतलब आर से रंगदारी, जे से जंगल राज और डी से डकैती। मुंगेर हिंसा को लेकर राज्यपाल से मिले कांग्रेस नेता और नीतीश सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर दी। मुंगेर हिंसा पर सीआईएसएफ रिपोर्ट में खुलासा हो गया कि पुलिस फायरिंग में गई थी युवक की जान। तेजस्वी ने साधा निशाना और कहा नीतीश राज में खूब घोटाले हुए, भ्रष्टाचार की फाइलें जलाई गई। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश के राज में 60 से भी ज्यादा घोटाले हुए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग चौपट करने के साथ साथ 2 पीढ़ियों का वर्तमान और भविष्य बर्बाद कर दिया। तो यात्रीगण जरा ध्यान दीजिए, बड़ी खुशखबरी है। 31 अक्टूबर तक जो ट्रेनें चलने वाली थी, तो 1 महीना और समय बढ़ा दिया गया। 30 नवंबर तक चलेगी इंटरसिटी स्पेशल ट्रेनें। रोड नहीं वोट नहीं के बैनर के साथ सड़क पर बैठ गए लोग, सड़क जाम हो गया। उन्होंने तो प्रण कर रखा था कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। जनता का भी कहना सही है, जब काम करने के लिए वोट दिया जाएगा और काम नहीं करोगे तो क्या जनता छोड़ देगी क्या? तेजस्वी जी ने कहा कि नीतीश जी हमें गालियां दे रहे हैं, हमारे परिवार को गालियां दे रहे हैं, लेकिन वे बड़े हैं, हम उनकी बात को आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। सीएम नीतीश ने तेजस्वी पर कसा तंज और बोले कि कितना को ये रोजगार देंगे, ये सब बोगस बात है। राजन ने दी सफाई। तेजस्वी बोले कि गोरिया कोठी में युवक को हाथ से खींचकर नहीं हटाते तो दुर्घटना हो सकती थी। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तेजस्वी यादव जी बोले कि महंगाई तो अब सरकार की भोजाई। उन्होंने कहा कि पहले कहते थे सैया जो कमात है वह महंगाई डायन खाए जात है। तेजस्वी यादव ने आलू प्याज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के साथ महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि यही लोग जरा सी महंगाई को डायन कहा करते थे और कहते थे कि सैया जो कमात है वह महंगाई डायन खाए जात है। तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि अभी जो भीषण महंगाई है क्या वह इनकी भोजाई है? और तेजस्वी ने कहा कि 10 नवंबर को नीतीश कुमार और एनडीए सरकार की विदाई तय है। बिहार की जनता ने उनकी विदाई की पटकथा लिख दी है। बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मुंगेर हिंसा को लेकर राज्यपाल से मिले कांग्रेस नेता और नीतीश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। मुंगेर हिंसा को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान
कांग्रेस ने राज्यपाल को मुंगेर की घटना की पूरी जानकारी दी। साथ ही कहा कि अब ये साफ हो गया है कि मुंगेर में गोली पुलिस ने चलाई थी। कांग्रेस ने बिहार सरकार को इस मामले को लेकर बर्खास्त करने की मांग की। जदयू के लिए दूसरा चरण सबसे अहम और 115 में से 43 प्रत्याशी की किस्मत दांव पर लगी हुई है। तो देखिए, पहले चरण में जदयू के 35 प्रत्याशी मैदान में थे, वहीं दूसरे चरण में सबसे अधिक 43 उम्मीदवार उतारे गए हैं और शेष 37 प्रत्याशी तीसरे चरण में उतरे हैं। तो 3 नवंबर को होने वाले मतदान का ये चरण जदयू के लिए एनडीए गठबंधन के तहत सबसे अधिक उम्मीदवार उतारने और अच्छी खासी संख्या में अपने पास सीटिंग सीट बचाने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और प्रदेश जदयू अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि पहले चरण में बिहार के मतदाताओं के रुख से हम उत्साहित हैं। दूसरा चरण हमारे लिए स्वाभाविक रूप से मजबूती लेकर आएगा। दूसरे चरण में साफ हो जाएगी तस्वीर। तेजस्वी तेज प्रताप की भी प्रतिष्ठा दांव पर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के साथ ही राज्य की सियासी तस्वीर साफ हो जाएगी और पहले और दूसरे चरण को मिलाकर 2/3 सीटों पर मतदान हो जाएगा। दूसरे चरण में महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। 17 जिलों की 94 सीटों के लिए दूसरे चरण में होने वाले मतदान में 1514 प्रत्याशी मैदान में हैं और सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी महागठबंधन दोनों के बीच हार जीत का खेल का यह बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है। सीतामढ़ी खगड़िया में नीतीश की चुनावी सभा। नीतीश ने तेजस्वी पर कसा तंज और बोले केतना को रोजगार देंगे, ये सब बोगस बात है। सीतामढ़ी के बेलसंड में नीतीश कुमार ने कहा कि पहले बाढ़ और सीतामढ़ी दुनिया से अलग हो जाता था और हमने यहाँ पुल बनाए, अब सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली पर भी अपनी उपलब्धियां गिनाई और बोले कि जिनको हम पर बोलकर प्रचार मिलता है उन्हें बोलने दीजिए। इससे पहले खगड़िया के बरपत्ता में कहा कि लालू राबड़ी के शासनकाल में रोजगार मात्र 95,000 लोगों को मिला, जबकि हमने 6 लाख लोगों को रोजगार दिया। और बोले कि जो बोलता है कि कितना को कितना रोजगार देंगे, ये सब बोगस बातें हैं। कहा है कि पहले लालटेन युग था, अब घर घर में बिजली पहुंची है। मौका दीजिएगा तो गांव में सोलर लाइट लगवा देंगे, खेतों की सिंचाई के लिए काम करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर की जाएगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। शहर और बाजार में फ्लाईओवर बनवाया जाएगा और साथ ही पशु चिकित्सालय भी खुलवाएंगे। तेजस्वी ने साधा निशाना और कहा नीतीश राज में खूब घोटाले हुए, भ्रष्टाचार की फाइलें जलाई गई। तेजस्वी यादव ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया है कि नीतीश के राज में 60 से ज्यादा घोटाले हुए। उन्होंने कहा कि सृजन घोटाला भी इसी के दौरान हुए हैं और इन घोटालों का सच छिपाने के लिए फाइलें भी जलाई गई। उन्होंने कहा है कि बिहार में 15 वर्ष के शासनकाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग को चौपट करने के साथ साथ 2 पीढ़ियों के वर्तमान और भविष्य को बर्बाद कर दिया है और इसलिए वह बेरोजगारी, नौकरी, कारखाने, निवेश और पलायन पर कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं के बैनर के साथ सड़क पर बैठ गए लोग और संजीव चौरसिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कई नेताओं का उनके क्षेत्र में विरोध हो रहा है। काम नहीं करने वाले विधायक को जनता के रोष का सामना करना पड़ रहा है। जनता ने ठान लिया है कि अब किसी को छोड़ना नहीं है। आखिर जनता ने उसे क्यों जिताया? जनता ने काम करने के लिए जिताया है और वे यदि काम ही नहीं करेंगे तो वे किस काम का? और ताजा मामला दीघा विधानसभा क्षेत्र का है, जहां लोगों ने शुक्रवार को रोड बनाने की मांग को लेकर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और लोगों के इस प्रदर्शन में मुख्य सड़क पर जाम लग गया। आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया था। पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने लगी, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। उनका कहना है
कि विधायक वोट तो लेते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। आरक्षण पर नीतीश कुमार का नया दांव, बोले कि आबादी के हिसाब से दिया जाए रिजर्वेशन। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले नीतीश कुमार ने आरक्षण पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हम तो चाहेंगे कि जितनी आबादी है उसके हिसाब से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इसमें हम लोगों की कहीं से कोई दो मत या दो राय नहीं है। और उन्होंने कहा कि जहां तक संख्या का सवाल है, जनगणना होगी तब इसके बारे में निर्णय होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे वोट की चिंता नहीं रहती है। आपने पहले काम करने का मौका दिया, तब काफी काम किया, फिर काम करने का मौका मिला तो फिर से आपके बीच आएंगे, आपके साथ बैठेंगे और कोई समस्या शेष रह गई हो तो उसका समाधान करेंगे। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने माता पिता के बारे में कहा कि माता पिता ने बड़ों की इज्जत करने का संस्कार हमें दिया है, भले ही उन्होंने राज्य की 12 करोड़ जनता से विश्वासघात किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश जी हमें गालियां दे रहे हैं, हमारे परिवार को गालियां दे रहे हैं, हम उनकी बात को आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। हमें तो माता पिता ने ऐसा संस्कार दिया है, बड़ों को आदर देने का, सम्मान देने का। भले ही उन्होंने 12 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात किया, उन्हें धोखा दिया, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जरा एक बात को सोचिए, जो आदमी 4 साल में 4 सरकार देगा वो विकास क्या करेगा? 1 साल इसके साथ, 2 साल उसके साथ, ना कोई नीति है, ना विचार, ना ही सिद्धांत। उनका पहला और आखिरी प्यार जनता नहीं कुर्सी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरी लिखेंगे, वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 400 से 1000 रुपया करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में 30,000 करोड़ के 60 घोटाले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।